स्लोप की वैल्यू तुम्हारी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर मैं कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, मान लो अगर हम कोई कर्व है और कर्व को इस तरह से ड्रॉ कर दें, ये x है ये y है, कर्व इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। अब बताओ इस तरह से अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो इस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे एक पॉइंट लो और यहां पे एक पॉइंट लो। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो लाइन इसके पैरेलल होगी, यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो लाइन अगेन इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, कर्व पे बी है। अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ए पॉइंट पे स्लोप देखें या फिर बी पॉइंट पे स्लोप देखें, दोनों की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये रिजल्ट है और इन रिजल्ट को वहां पे हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम किस टर्म की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स की एक सिंबल होता है, कई बार देखा होगा इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। ये जो सिंबल रहता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। इस तरह का जब मैथ्स में सिंबल होता है तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। अगर डेल्टा के साथ मैंने लगा दिया x तो इसको हम रीड करते हैं डेल्टा x। अगर डेल्टा सिंबल के साथ t लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा t। अगर मैंने लिख दिया डेल्टा v तो इसको अब तुम रीड करोगे डेल्टा v। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये सिंबल कब यूज किया जाता है मैथ्स में। हमेशा हम ये सिंबल यूज नहीं करते हैं। जब भी हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा बताता है चेंज को, चेंज को ही बताता है या फिर कई बार डेल्टा इंटरवल को भी बताता है। तो जब हम डेल्टा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा कई बार चेंज बताता है, कई बार डेल्टा क्या बताता है, इंटरवल बताता है। लेकिन जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं या जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं वो फाइनाइट होना चाहिए। तो जो डेल्टा है, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कुछ इंटरवल को रिपीट कर रहा है। लेकिन मैथ्स में सिंबल तभी यूज किया जाएगा जब वो चेंज या इंटरवल कैसा है, फाइनाइट है। तो इसको हम क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड कर सकते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ x। इसको हम रीड कर सकते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ t। मान लो t टाइम है, अगर मान लो t मेरा वहां पे क्या है, टाइम है, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन टाइम। अगर मान लो v मेरी क्या है, वहां पे स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, तो हम इसको रीड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड। क्लियर ना। तो इसको हम रीड करेंगे डेल्टा x, इसको रीड करेंगे डेल्टा t, इसको हम रीड करेंगे डेल्टा v। इसका मतलब हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ x, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड। लेकिन मैंने क्या बोला है, ये सिंबल हम तभी यूज करेंगे जबकि चेंज मेरा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, यहां पे मैंने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो x एक वेरिएबल है, y भी क्या है, एक वेरिएबल है। और y एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। और इसी को हमने डिफाइन किया था y इज अ फंक्शन ऑफ x। देखो यही बोला है कि नहीं बोला यहां पे। अब मान लो यहां पे मैंने क्या बोला था कि x की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और x की जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो y की भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल के आती है। मान लो देखो x की मैंने पहली वैल्यू पुट करी 1। अब बताओ x की पहली वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो y की पहली वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। मान लो अब मैंने x की अगली वैल्यू पुट करी 2। अब बताओ x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y की अगली वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 क्या हो गया, 11।
अब मैं तुमसे पूछता हूं यहां पे कि x की वैल्यू को मैंने कितने से चेंज किया, तो तुम बोलोगे पहले x की वैल्यू 1 थी, बाद में x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू को हम चेंज कितने से कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू को हमने चेंज किया 1 से। अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं या इंटरवल की बात कर रहे हैं? ये चेंज किसका है, x का है, और ये फाइनाइट है, तो यहां पे हम सिंबल यूज करेंगे डेल्टा x इक्वल्स टू 1। क्लियर होगी नहीं क्लियर हुआ? सिमिलरली यहां पे देखो y की पहली वैल्यू 6 निकल के आई, y की अगली वैल्यू 11 निकल के आई। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि y की वैल्यू कितने से चेंज हुई, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो y की वैल्यू में चेंज आया वो कितना आया, 11 माइनस 6 5 आया। लेकिन ये चेंज कैसा है, फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू होगी तो सिंबल यूज करेंगे वहां पे डेल्टा y। क्लियर है वीडियो? तो डेल्टा हम सिंबल कब यूज करते हैं, डेल्टा हम सिंबल यूज करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, लेकिन वो चेंज मेरा कैसा होना चाहिए, वो चेंज मेरा फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर? फिर देखो अब नेक्स्ट सिंबल की हम बात करते हैं। अब देखो मैथ्स में जो हम नेक्स्ट सिंबल लेते हैं वो लेते हैं वहां पे डी, इसको रीड किया जाता है मैथ्स में डी। अब कई बार ऐसा लिखा जाता है dx, कई बार dy, कई बार लिखा जाता है dt। अब जब हम dx की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि d सिंबल कब यूज करेंगे, डेल्टा हम सिंबल यूज करेंगे जब चेंज फाइनाइट होगा। डी सिंबल कब यूज करते हैं, डी सिंबल यूज करते हैं जब चेंज मेरा कैसा है, चेंज मेरा इनफाइनाइटली स्मॉल है। दो वर्ड हम यूज करते हैं, हम लोग वर्ड यूज करते हैं, एक तो वर्ड की इनफाइनाइटली लार्ज है, या फिर हम बोलते हैं कि कोई चीज इनफाइनाइटली क्या है, स्मॉल है। अगर कोई चीज बहुत ही छोटी है, अगर कोई चीज बहुत ही छोटी है तब वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल। तो अगर कोई चेंज है और वो चेंज कैसा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तभी वहां पे हम सिंबल यूज करेंगे डी का। अगर मैं लिख रहा हूं dx, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम ऐसा भी बोलते हैं dx को वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ध्यान रखना ये चेंज फाइनाइट नहीं है, ये चेंज मेरा कैसा होना चाहिए, ये चेंज मेरा वहां पे इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। अगर मैं कभी लिख रहा हूं dy, तो dy क्या बता रहा है, dy बता रहा है y की वैल्यू में स्मॉल अमाउंट का चेंज। अगर मैं लिख रहा हूं t, मान लो टाइम है, मान लो t टाइम है, और मैं अगर तुमसे बोलता हूं dt क्या है, तो dt बता रहा है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल या वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि मान लो मैंने एक वैल्यू लिखी y, और या फिर ऐसा लिखो y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। मैंने एक रिलेशन लिखा y इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। y मेरा एक वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। अब मान लो हम x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, मैंने x की पहली वैल्यू पुट करी मान लो 10। अब बताओ तुम क्या बोलोगे, x की पहली वैल्यू अगर तुमने पुट करी 10, तो y की पहली वैल्यू जो आएगी वो आएगी वहां पे 100। देखो चेक करो ऐसा है कि नहीं वहां पे। अब मैं क्या करता हूं, x की जो अगली वैल्यू पुट करता हूं वो पुट करता हूं 9.9999। देखो कई बार ऐसा रिकरिंग होता है कि नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि डिवाइड करो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो हम क्या बोलते हैं 3.33, और ये चलता रहेगा। देखो रिकरिंग में है कि नहीं है वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि पहली वैल्यू मैंने x के लिए 10, दूसरी वैल्यू मैंने x की क्या पुट करी 9.99। अब इसके बीच में कितने 9 है वो हमें नहीं मालूम है, ये 99 कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिकरिंग वैल्यू है।
अब जब मैं यहां पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन y की ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू भी वहां पे क्या होगी, रिकरिंग में आएगी वहां पे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, अभी y को मत देखो, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि x की वैल्यू में चेंज कितने का आया। मैं तुमसे पूछता हूं कि x की वैल्यू में चेंज कितने का आया, जैसे इससे पहले x की वैल्यू 1 से चेंज हुई थी। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि x की वैल्यू में चेंज कितना आया, तो मान लो 10 माइनस 9.99 करोगे तो हम बोलेंगे 0 पॉइंट। अब कितने जीरो होंगे बीच में वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये हमें मालूम है कि जो लास्ट वैल्यू है वो वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो ऐसा बोलो ही नहीं बोलोगे, पहली वैल्यू 10 ली, दूसरी वैल्यू मैंने क्या ली, 9.99 रिकरिंग वैल्यू ली। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि x की वैल्यू में चेंज कैसा है, तो अब बताओ ये चेंज कैसा है, बहुत लार्ज है या बहुत स्मॉल है। तो हम बोलेंगे x की वैल्यू में चेंज बहुत स्मॉल है, और साथ में ये चेंज कैसा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। हम इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहा है, यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये x की वैल्यू में चेंज है, लेकिन ये चेंज कैसा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी वैल्यू होगी एक्चुअली। तो यहां पे जो सिंबल यूज किया जाएगा, यहां पे सिंबल यूज किया जाएगा dx। अगर यहां तुम सिंबल यूज करोगे डेल्टा x तो रॉन्ग हो जाएगा। डेल्टा एक्स सिंबल तभी एप्लीकेबल होता है जब चेंज मेरा फाइनाइट होता है। यहां पे हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल है, और चेंज अगर इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो जो करेक्ट सिंबल यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा